औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड की वजाहत कीजिए। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? उर्दू में मेटेलिक बॉन्ड को धाती बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये मेटल्स के एटमों के दरमियान ही पाया जाता है। मेटल्स के एटमों के दरमियान ही मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, और इस मेटेलिक बॉन्ड की वजह से मेटल्स जो है वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा मज़बूत, ताकतवर साख्त रखती हैं, शक्ल रखती हैं। यानी उनको आसानी से आप जो है तोड़ फोड़ नहीं सकते, और ना ही वो आसानी से अपनी शक्ल तब्दील करती हैं। तो मेटेलिक बॉन्ड या धाती बॉन्ड क्या है, इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि मेटेलिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयंस एंड डीलोकलाइज्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यानी धाती बॉन्ड जो है ये मेटल के आयंस, जैसे जो है आयरन मेटल में Fe+2 आयंस या Fe3+ आयंस, या पोटाशियम में K+ आयंस, नेट्रियम में Na+ आयंस, समझ आ रही बात, या कॉपर में Cu+2 आयंस, Cu+3 आयंस। यानी वो ये कहता है कि धाती बॉन्ड जो है वो मेटल्स के आयंस और आज़ाद हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो एक जगह पर ना रुकें, एक एटम के न्यूक्लियस के ज़ेरे असर ना रहें, बल्कि वो एटमों के करीब करीब होने की वजह से यानी मतलब वो मुख्तलिफ़ एटमों के ऑर्बिट्स में जो है वो सर्कुलेट करते रहें, यानी हरकत करने में आज़ाद हों। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मोबाइल का मतलब हरकत होता है, हरकत करने वाले। तो धाती बॉन्ड दो चीज़ों के दरमियान बनता है, एक धाती आयंस यानी मेटेलिक आयंस, और दूसरे आज़ाद हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेटेलिक आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड है उसको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयंस एंड डीलोकलाइज्ड और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मज़ीद इसके हवाले से क्या बात यानी मतलब बताई जाती है कि मेटल एटम्स लूज़ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड पोजीशन इन अ लैटिस। वो कहता है, ये बात आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि धाती एटम जो हैं आम तौर पर वो अपने आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को खोकर वो मस्बत चार्ज उन पर आ जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो इसीलिए हैं वो। तो वो अपनी जो पोजीशन है किसी भी लैटिस में, यानी मतलब वो जो है वो अपनी जगह को जो है वो क्या कर लेते हैं? मखसूस कर लेते हैं एटम। अब उसके बाद दूसरी बात, द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव बिटवीन द मेटल आयंस सो आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड और मूव फ्रीली या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है कि और जो बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं वो हरकत करने में आज़ाद होते हैं मेटल आयंस के दरमियान, इसीलिए उनको डीलोकलाइज्ड या आज़ाद हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तीसरी बात, दस द मेटल लैटिस स्ट्रक्चर शोज़ पॉजिटिवली चार्ज आयंस सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है ये जो अब धाती आयंस होते हैं इनकी साख्त जो है यानी मतलब वो कुछ इस तरह की होती है कि पॉजिटिव चार्ज आयंस को आज़ाद हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉनों ने घेर रखा होता है। समझ आ रही बात? यानी वो जो धाती आयंस हैं जिन्होंने लैटिस में अपनी पोजीशन को फिक्स किया है, उन्हें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया हुआ होता है? घेरा हुआ होता है। तो ये उन्होंने मेटेलिक बॉन्ड की एक तस्वीर कुछ ही आप लोगों के सामने कर दी ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, और बाकी आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव जो आयंस हैं वो मेटल आयंस जो है वो कैसे लैटिस में तरतीब पाए हुए हैं और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन उनके इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, मेटेलिक बॉन्ड।